अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो पब्लिक को ना अभी ज़रूरत से ज़्यादा ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या ये समझा जा रहा है कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स और हमारे देखने वाले जो सब्सक्राइबर हैं ना, वो बेवकूफ़ हैं। वो शायद रोटी नहीं खाते, वो कोई घास कूड़ा खाते हैं, शायद उनमें अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना? ऐसा कुछ समझा जा रहा है। जी, बात कर रही हूँ मैं नमूनी मैडम और उनके हस्बैंड की, यानी कि मंगू साहब की बात कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इनके ब्लॉग देखे होंगे, तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही शायद दिखा होगा, और अगर नहीं दिखा तो यकीनन मेरी बातों के बाद तो यकीनन दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर नहीं दिखा तो वैसे तो सबसे पहले जाके आप इनका कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कल वाली वीडियो की बात करूँ जिसके अंदर नमूनी मैडम जो है वो हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए अपने जो भी पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, उसके लिए। तो अब वो फ्रैक्चर, तो पहली बात मैं ये बोलूँगी कि ना वो पता नहीं वो सच है या झूठ है, ठीक है ना। वो फ्रैक्चर भी शायद इन्होंने अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए जो है एक बना लिया, एक स्क्रिप्ट लिख ली है, वरना ऐसा कोई हकीकत है नहीं। अब आप लोग बोलेंगे कि आप किसी की बीमारी का मजाक बना रही हैं, है ना। आप लोग शायद कुछ ऐसा ही कमेंट लिखने वाले होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पहले फुल वॉच करना, उसके बाद कमेंट लिख कर जाना। आपका जो दिल करे आप वो लिख के जाना, ठीक है। तो जी, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ, देखो हमें भी पता है और इन्होंने दिखाया था और बताया था कि पाँव में फ्रैक्चर हो गया जी, पाँव की हड्डी जो है वो टूट गई है और ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हमने यही बोला था कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, है ना। और सभी लोगों ने बहुत सारी दुआएं की थी अल्लाह पाक। अभी भी मैं तो यही बोलूँगी कि अगर वो सच्चा फ्रैक्चर है तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फरमाए और अपने बच्चों के साथ वो पहले जैसी रूटीन में आ जाए, ठीक है। पर आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि कुछ मत देखिए, आप सबसे पहले ये कमेंट देखिए जो मैं पढ़ के भी सुनाती हूँ आपको। मैंने यहाँ लिख के रखा है और इनके कमेंट इनके ही कमेंट में है। इनकी कल वाली आप वीडियो देखेंगे ना, वहीं पर ये अभी तक तो मैं हाल से शायद 100 लाइक भी हो गए होंगे उनके कमेंट पे, क्योंकि जब मैंने ये कमेंट का एसेस लिया था ना, तो उस वक्त 57 कुछ 56 कुछ ऐसे उस पर लाइक आ चुके थे लोगों ने, कि मतलब इतनी अच्छी और सच्ची बात लिखी थी वो, जो कोई भी बहन थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी थी, मैं यहाँ लगा भी रही हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। आपने बेड रेस्ट लिया ही नहीं, हमेशा सारा घर घूमती ही रहती थी, जब भी वीडियो देखो अलग अलग प्लेस में बैठी हुई होती थी। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना सही बात है क्या। और बाहर वो लगे में ना पेड़ पौधे झाड़ों को पानी भी डाल रही थी, ठीक है। मगर आपको और आपके घर वालों को तो फ्रैक्चर एक मजाक जैसा बिहेव कर रहे हो। कुछ दिन आप फुल रेस्ट ले लेती तो बाद में पूरा घर जिधर चाहे उधर अच्छे से घूम फिर सकती थी। बच्चे का खतना भी आपने आपके फ्रैक्चर के टाइम करवाना भी गलत टाइमिंग है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो यार, इन्होंने जो बातें लिखी है ना, तो वो सारी ही बातें सच हैं। हमने जब से इनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है तब से हम इन्हें देख रहे हैं कि ये इधर उधर बैठना, बल्कि अभी आप कल की ही वीडियो देखेंगी ना, तो वो सोफे पे से जब ज़मीन पर बैठी हैं, ऐसी धम देनी से ज़मीन पर बैठी हैं, सच में एकदम से देख के ना मुझे भी कुछ हुआ कि यार इसके पाँव में फ्रैक्चर है और ये ऐसे कैसे ज़मीन पर बैठ रही है ना। वरना एक आंटी तो हमारी बड़ी बड़ी एज वाली हैं, हमारी अम्मियों जैसी हैं ना, वो तो अम्मियों जैसी एज की हैं, तो उनको तो पता होगा ना कि यार ऐसे फ्रैक्चर आया है इसके पाँव में, तो मैं इसको ऐसे उठने बैठने का मना करूं। और चीज़ों पे भी तो आंटी रोक टोक करती होंगी ना। तो अभी तो उनकी तबीयत ख़राब है, अभी तो आंटी को बोलना चाहिए ना कि भाई इधर उधर नहीं बैठो। अब बाहर जाके वो जो झाड़ों को पानी दे रही हैं, वो जो पेड़ पौधों को पानी दे रही हैं, देखो पेड़ पौधों की केयर करना ये बहुत अच्छी बात है ना। पर ऐसा नहीं है कि इनके घर में और फैमिली मेम्बर हैं नहीं, इनके घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं जो वो लोग भी देख सकते हैं, बच्चों को भी और लोग देख सकते हैं। मंगू साहब की बात करूं तो मंगू साहब कोई जॉब नहीं करते हैं कि उनको तो भाई सुबह 9 बजे 8 बजे जो है वो जॉब पे जाना है, और वो बेचारे जो है वो रात के 8-9 बजे 12 घंटे की ड्यूटी करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं और घर में ही कैमरा लेके इसके पीछे उसके पीछे फिरते हैं। भले आजकल तो फिर भी उन्होंने पीछा करना जो है सब लोगों का छोड़ दिया, अभी तो फिलहाल अपनी
बेगम के ही पीछे फिर रहे हैं, वरना अम्मी के पीछे, भाई के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, वो सिर्फ कैमरा उठाए फिर रहे होते थे। तो भाई बेगम को अपने आराम नहीं दे सकते, इतनी पब्लिक बोल रही है। अब पता है क्या होगा, ये बहन जी, जो भी कोई बहन थी, इन्होंने जो ये कमेंट किया ना, अब ऐसे कमेंट करने वालों को ये लोग गिनती में लाते हैं अपने 20% हेटर वाली गिनती में, है ना। जबकि इसके अंदर कोई ना उन्होंने कोई बदतमीजी वाला वर्ड यूज़ किया है, ना ही उन्होंने इनको कोई गाली दी है, ना ही कुछ और गंदा वर्ड बोला है, पर फिर भी अब ये जो है वो हेटर में गिनती हो जाएगी इनकी, पता नहीं क्यों। जबकि सारी बातें सही है, सीढ़ियाँ चढ़ना, घर की ही सीढ़ियाँ कितनी, फर्स्ट फ्लोर पे इनका घर बना है, मतलब इनका रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है ना। अब फर्स्ट फ्लोर से नीचे आना कम से कम 10, 12, 15, 18 तो सीढ़ियाँ होंगी ना इनके घर की, जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे इनका रूम है। अब वहाँ से रोज़ाना चढ़ना, रोज़ाना उतरना, फिर कभी सोफ़े पे बैठना, कभी ज़मीन पे बैठना। भाई आपको तो सोफ़े पर ही बैठना चाहिए, अगर आप बैठ रही हो। चलो बंदा एक जगह बैठे बैठे बोर हो जाता है, तो चलो थोड़ा थोड़ा चल के किचन तक चला गया। नहीं भाई, वो किचन में चलना छोड़ो, वो रूम का आना जाना, फिर वो घर के बाहर जो इनके 3 स्टेप या 4 स्टेप बने हुए हैं सीढ़ियों के, घर में एंट्री वाले, कल वाले ब्लॉग में वहाँ पर बैठी हुई थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो भाई या तो फिर ये ड्रामा है, या तो ये मजाक है ना, या तो ये सच्ची मुच वाला फ्रैक्चर ही नहीं है। और अगर ये सच्ची मुच वाला फ्रैक्चर है भी, तो जिस तरह इन्होंने बोला था ना कि उंगली टूट गई है, पाँव की हड्डी टूट गई है, तो फिर इतनी ज़्यादा चोट उनको लगी नहीं होगी जितनी ज़्यादा इन्होंने बता दी और बना दी उस चोट को, है ना। फिर यकीनन सी बात है कि वो चोट जो है इनको कम लगी होगी, वरना अगर ज़्यादा लगती तो यार केयर तो बनती है ना यार, फिर क्यों नहीं करी केयर, उनकी केयर तो करनी चाहिए थी ना। और इतनी पब्लिक बोल रही है इनको, खैर पता नहीं इनका तो क्या मैटर है। अभी बात करते हैं जी हम बड़ी मैडम की। तो बड़ी मैडम के लिए तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि बड़ी मैडम की जो कल वाली वीडियो थी ना, मतलब सॉरी परसों वाली जो वीडियो थी, जो उनके बच्चे के लिए जो भी किसी ने कुछ इतना गंद बका है, ठीक है, बड़ी मैडम की वो वीडियो मुझे 100% राइट दिखी, बिल्कुल सही थी। उन्होंने जो कुछ भी बोला, बल्कि इससे अगर और ज़्यादा भी बोलती ना, वो 2-4 अगर मैं बोलूँ कि अगर बैड वर्ड भी यूज़ कर देती ना, तो भी बुरा नहीं लगता, सच में बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यार माँ जो है ना वो एक शेरनी होती है अपने बच्चों के लिए। अब वो उस माँ भले जैसी भी हो, ठीक है ना, पर बच्चे की बात जहाँ आएगी तो वो एक शेरनी की तरह खड़ी रहेगी। और जिस किसी ने भी ये कमेंट किया था उनको, मतलब कमेंट दोहराने का भी मेरा तो मन नहीं है यार, आप लोग खुद जाके उनकी वीडियो में देख लीजिएगा कि जिस किसी ने भी कमेंट किया है। तो मैं आपको पहले तो ये बोलूँगी कि अगर आप शादीशुदा हैं और अल्लाह पाक ने आपको औलाद दी है, तो अपनी औलाद की तरफ जो है एक दफ़ा नज़र घुमा कर ज़रूर देखिएगा। अगर आपके बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हसीन व जमील हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। पर आपको ये राइट नहीं बनता है कि आप इतने मासूम से बच्चे को इतना गंदा वर्ड लिख कर जाएं। सच में बहुत बुरा लिखा उन्होंने उस बच्चे के लिए। और मैं तो शुरू से ही बोलती हूँ यार, किसी को भी बोलना है, बड़ों की बात होती है, बड़ों को हम एक दूसरे को बोल सकते हैं जो मर्जी चाहे, पर बच्चों की जहाँ बात आएगी, बच्चा चाहे किसी का भी हो, किसी का भी बच्चा हो, बच्चों को बोलने का हक जो है ना वो किसी का भी नहीं। और वो भी इतना छोटा बच्चा, वो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ यार, तुमने उसके रंग बिरंगी नाम रख दिए, मतलब शर्म हया है ही नहीं। चलो अगर तुम्हारी खुद की कोई औलाद नहीं है, तुम्हारे घर में और किसी की तो औलाद होगी, बहन भाइयों के बच्चे होंगे, एक दफ़ा उनकी तरफ देखना ज़रा, और फिर सोचना कि कल को अगर कोई तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारे किसी बहन भाई के बच्चे को बोले तो कैसा लगेगा। बहुत गंदा वर्ड लिखा, सच में बहुत बुरा मैसेज किया था आपने। आपको जो बोलना था आप उनको बोलती, उनके शौहर को बोलती, या उनके किसी और फैमिली मेंबर को बोलती, बड़ों को, ठीक है ना। बच्चों को बोलने का हक किसी को भी नहीं है, किसी को भी, ठीक है। मैं बात करूं उसकी बच्चे की, यूसुफ मंगू साहब के बेटे की, और ये मैडम की जो बड़ी बेटी हैं उनकी मैं बात करूं। देखो ये बच्चे अगर वीडियो के दौरान जो है अगर कोई बदतमीजी कर जाते हैं ना, तो मैंने 1000 बार एक ही बात बोली है कि इन बच्चों की गलती नहीं है। अगर ये लोग कुछ उस दिन जैसे वो बच्ची जो है वो केक को लेके
हाथ मारे जा रही थी, वो काफ़ी सारे लोगों ने बोला, मैंने भी बोला था अपनी वीडियो में, है ना। पर मैंने यही बोला था कि उसमें उस बच्ची की गलती नहीं, उसके माँ बाप की गलती, कि दोनों माँ बाप हंस रहे थे, उन्हें रोकना चाहिए था, उन्हें टोकना चाहिए था। और ये चीज़ अगर आप मैडम जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, या मंगू साहब या नमूनी जी, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना इस वक्त, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे ऐसी कोई हरकत करते हैं और अगर आप ऑन कैमरा अपने बच्चों को डांटेंगी या टोकेंगी ना, तो मैं 100% श्योर होके बोलती हूँ कि किसी भी व्यूवर्स को, किसी भी सब्सक्राइबर को ये बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप अपने बच्चों को एक गलत काम करने से रोक रहे हैं। जैसे मंगू साहब का बच्चा जैसे जिद बहुत करता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है ना। कुछ बच्चों की आदत होती है ऐसी, थोड़ा चिड़चिड़ापन उनमें ज़्यादा होता है। पर क्या है ना, घर के बड़ों को ही, घर के माँ बाप को ही चाहिए कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा रोक टोक करें। लेकिन कोई तीसरा बंदा आके उनके बच्चों को कुछ बोले तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और मेहरबानी करके नेक्स्ट टाइम आप लोग ख्याल कीजिएगा, और इनके बच्चों को या किसी के भी बच्चों को, यार किसी के भी, दुनिया में जितने बच्चे हैं ना, मैं उन सभी की बात करूंगी कि किसी के बच्चे को बुरा मत बोलिएगा। और जिस तरह से आपने कमेंट किया था ना, तो सच में वो बहुत ही बुरा था। और उस वक्त नाजिया ने, बड़ी मैडम ने जो भी कुछ बोला ना, तो उस वक्त बिल्कुल सही बोला उन्होंने, और 2-4 वर्ड और भी अगर ज़्यादा बोल जाती तो भी बुरी बात नहीं थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।